सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज का शो बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा लम्हा था जब वो रुखसत हुई थी, और जब वो रुखसत हुई थी तो उन्होंने क्या फील किया था? कुछ याद आ रहा है? बहुत सारी बातें दिल को छू रही थी। यू ऑलवेज स्पीक माई हार्ट। जिंदगी को इतनी मोहलत ना दें कि वो आपको इन लोगों से दूर ले जाए। आपको अपनी शादी की रुखसती के लम्हात याद है? पापा की डेथ को कुछ महीने हुए थे, फिर अम्मी भी इद्दत में थी। नाज़ों से तुझे पाला मैंने कली। एक ऐसा लम्हा होता है कि जो इंसान को रुला देता है। आप कितना भी कह लें आप नहीं रोएंगे, लेकिन जब आपको वो एड्रेस चेंज होने वाली बात जहन में आती है ना, अब मैं तुझको बस किसी एक लम्हे की याद है। नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले, जीने का मजा तो सुबह में। सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे मकबूल और सबसे ज्यादा पिए जाने वाला मशरूब पानी है। ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो हमारे जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाकर तक़वियत देता है। लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज की काश्त की जाती है वो चाय है, जो सदियों पहले चाइना में दरियाफ्त की गई और आज तकरीबन 1500 मुख्तलिफ अक़साम में मौजूद है। इतनी ज़्यादा अक़साम की वजह मुख्तलिफ इलाक़ों में पैदा होना है क्योंकि हर जगह का मौसम, मिट्टी और आबो हवा का मुख्तलिफ होना है। यहाँ तक कि इसमें मौजूद कैफीन की मिक़दार में भी फ़र्क होता है। दूसरे ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में कदरे मुख्तलिफ चाय पसंद की जाती है। यहाँ ज़्यादातर पत्ती वाली चाय और कश्मीरी चाय इस्तेमाल होती है और ये दोनों जायके पूरी दुनिया में इतने मकबूल नहीं हैं। ज़्यादातर जो चाय की अक़साम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल की जाती है, इनमें वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, ब्लूमिंग टी वगैरह है। बर्र-ए-सग़ीर में औरंगज़ेब के ज़माने से पसंद की जाती है। उस वक्त से अब तक ये हमारी सकाफ़त का अहम हिस्सा बन चुकी है। किसी भी घर में कोई दिन चाय के बगैर पूरा नहीं होता। या तो सुबह चाय होती है या शाम में नोश की जाती है। इज्जत अफजाई करनी हो या शादी ब्याह का मौका हो, किसी को दूध पत्ती चाय पसंद है तो किसी को कश्मीरी चाय। गर्ज ये चाय पाकिस्तान का अहम हिस्सा बन चुकी है। ये तमाम जायके जो दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं अपनी जगह बड़ी अहमियत और अफादियत के हामिल हैं। मसलन ज्यादातर चाय की अक़साम में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। ये वो मिनरल विटामिन है जो जिस्म में पैदा होने वाली बीमारियों, कैंसर और दिल के अमराज से लड़ने में खास मदद देते हैं। चाय की कुछ अक़साम वजन कम करने में, फ्लू और सीने की जकड़न और कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करती है। कोलेस्ट्रॉल और शुगर की मिक़दार को हद में रखने के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन हर शय की ज़्यादती इंसान के लिए नुकसानदेह भी साबित होती है, इसलिए हर चीज़ को एतदाल में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमारे एक्सपर्ट आपसे शेयर करेंगे अपनी गर्म चाय की प्याली। जीने का मजा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग जी। ऑलराइट, ओके। ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक को डाउन कर दीजिएगा ताकि हम बात कर लें। वैसे तो हम चाय की प्याली के बारे में बात कर रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। माय नेम इज़ साहिर लोधी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना किसी भी शो से पहले, किसी भी बात से पहले बहुत ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले वो अमवात जो नेपाल में हुई हैं, हम उनके दुख में, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। जो काउंट है वो 2900 का है, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा चूँकि जियोलॉजी मेजर रहा है, अर्जियात मेरा मेजर रहा है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में मैंने तालीम हासिल की है, मास्टर्स है। अगर हमारे पास ये रन कच का बफर नहीं होता तो हम भी शायद बड़े मुतासिर होते। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता इन सारी बातों से। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि आपके पास ये बफर जिसे हम रन कच कहते हैं
वो रन कर रहा है कराची के अंडर, जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली तब्दीलियों का असर ज़मीन की सतह पे नहीं होता, वरना कराची भी बेतहाशा मसाइल में घिर सकता था। नेपाल में हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। ऑन बिहाफ ऑफ समा माई चैनल, आई ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान माई नेशन माई कंट्री, हम उनकी तरफ कंडोलेंसेस भेजते हैं। बहुत बड़ा ज़लज़ला है, भयानक तरीन ज़लज़ला है जो नेपाल में आया है, सानहा है, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और हम लोगों की पूरी कोशिश है, पाक फ़ौज के जवान जा चुके हैं, 2 फील्ड अस्पताल पाकिस्तान ने भेज दिए हैं। कल पूरा दिन मैं कम से कम ख़बरों में यही देखता रहा हूँ। हमें मुस्कुराना ज़रूर चाहिए, हम आज भी मुस्कुराएंगे, बात करेंगे। ज़ाहिर है ज़िंदगी मूव ऑन करती है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है, और आजकल दुनिया इतनी सुकड़ चुकी है, सिमट चुकी है कि अगर बाहर कोई चीज़ होती है तो उसका असर हमारे मुल्क पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर पड़ता है। नेपाल अब एक रीबिल्डिंग फेज़ से गुजरेगा, और स्पेशली वो इलाके जहाँ पर ये हुआ है वो एक रीबिल्डिंग फेज़ से गुजरेगा। अल्लाह ताला सबको इन्हीं आफात से महफूज रखे। अभी ये सानहा नहीं टला था कि एक और सानहा पाकिस्तान में हुआ है। आपको पता है पेशावर में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से अमवात की तादाद जो है वो 41 हो गई है। देयर हैज़ टू बी अ डे, एक दिन कोई ऐसा होना चाहिए मेरे मुल्क में जहाँ मेरे मुल्क में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। कल मैंने एक जलसा भी देखा और बहुत खुश हुआ मैं स्ट्रेंथ देख के जलसे की। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुझे खुशी होती है जब लोग बाहर आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या किसी और पार्टी का हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग बाहर आते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि जब वो लोग बाहर आके फिर दोबारा वापस चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा उनकी ज़िंदगियों के लिए। ऐलानात से कुछ भी नहीं होता, वो चाहे कोई भी करे। मैं किसी एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कल जो हादसात हुए हैं, जो तकालीफ से जिस तकलीफ़ से पेशावर गुजरा है और चारसद्दा गुजर रहा है, वो ये ऐसी कुदरती आफात हैं जिनसे कोई चीज़ महफूज नहीं रह सकती। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे घर बेहतर अंदाज में बने होते, अगर ज़रा सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बनी हुई होती, तो शायद हम चंद जानों को बचाने में कामयाब हो जाते। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें वाकई सोचना पड़ेगा। हम पेशावर में जो लोग काम आए हैं और जो चारसद्दा में जानों का ज़िया हुआ है, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और आज का अपना ये शो जो है, ये हम उन्हीं की मग़फ़िरत से शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता करे एंड उनको जवार रहमत में जगह दे। लाइफ मूव्स ऑन। यस, हम हंसेंगे भी, हम बोलेंगे भी, लेकिन एज़ पाकिस्तानी हम पे लाजिम है कि हम बात करें। किसी ने मुझे फ़ोन किया, आई थिंक शोएब होकला ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मोइन भाई की बरसी पे आप वाहिद आदमी थे जिसने मोइन भाई का नाम लिया था। मुझे हम एहसान फरामोश तो ज़रूर हैं और अक्सर एहसानों को भूल जाते हैं, और मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम 2 मिनट में सब कुछ भुला देते हैं। जो सामने है बस वही है, जो पीछे है वो नहीं है। तो मैं अपने तमाम रिस्पेक्टेड जितने भी कंटेम्प्रेरीज़ हैं उनसे कहूँगा, जो लोग इसमें काम करते हैं मेरे साथ मीडिया के अंदर हैं, कि हम सब कुछ करें, लेकिन वो लोग जिनकी वजह से हम खड़े होते हैं उनको हमें याद रखना चाहिए। तो वंस अगैन दिस इज़ फॉर मोइन अख्तर साहब। आइए जी, अब मैं आपको लिए चलता हूँ वो जो हमारे शो का आगाज़ है। इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, पहले आप लोगों का तारुफ करवा दूँ। लोग कहेंगे कि यार ये क्या चक्कर हो गया। अच्छा, सबसे पहले नाहिद अंसारी साहब के लिए, नाहिद अंसारी साहब के लिए बहुत सारी तारीफ। इनके आप किचन के शहदाई हैं, बहुत ज़्यादा ये अच्छा बनाती हैं खाने, और पता नहीं, और पकाने में बहुत माहिर हैं। खाना और दिमाग दोनों। खाना जो पकता है वो हमारे लिए पकता है, और दिमाग जो पकता है वो इनके हस्बैंड है बेचारे, उनसे मुझे बड़ी हमदर्दी है उनके लिए। लेकिन सामिया हमारी दोस्त है, बहुत सारी तालियां सामिया की। आप इन्हें टेलीविजन पे वीकेंड को रंगीन बनाता हुआ देखते हैं, और इतना रंगीन हो जाता है कि इनके बाद फिर किसी और रंग की जरूरत ही नहीं रहती। आमना के लिए बहुत सारी तालियां दी। थैंक यू सो मच। आज अभी एक और रंग बाकी है, वो थोड़ी देर के अंदर आएगा। लेकिन वो बाकी, उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उस मशरूब के बारे में बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पिया जाता है। यस, खून। नहीं, चाय। वो टॉकिंग अबाउट चाय। अच्छा जनाब, ये मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ किस्म की चाय जो है वो मौजूद हैं। अक्सर कीनिया में से आई हैं, और कीनिया में भी ग्रेड दिए हैं। कीनिया बी ग्रेड चाय, कीनिया सी ग्रेड चाय, ग्रीन टी मौजूद है, लेमन टी मौजूद है, हमारे पास गुड़ मौजूद है, ये देखिए गुड़ मौजूद है, लौंग मौजूद है, लेमन मौजूद है, इलायची मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आई डोंट नो कि सेब क्यों मौजूद है, लेकिन सेब भी मौजूद है।
अब सवाल एप्पल टीवी होती है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इनसे करेंगे क्या। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय हमारे लिए एक लाजमी जुज़ की हैसियत रखती है। सुबह नाश्ते में हमने पीनी होती है, दोपहर में पीनी होती है, मुझ जैसे आदमी हर वक्त पीते हैं, इस वक्त भी पी रहे हैं। और यू नो चाय कहते हैं कि थकन को दूर करती है। जहाँ चाय अच्छी है वहाँ चाय शायद अगर मॉडरेट अंदाज में इस्तेमाल ना की जाए तो बुरी भी हो सकती है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी भी होती है। आज हम इसी पे बात करेंगे। आज का शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इट्स कॉल्ड एक गर्म चाय की प्याली हो। लगा दीजिए जी म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप चाय पहले सबसे पहले तो मुझे बताइए कितना पीती हैं नाहिद आप चाय? मैं बिल्कुल नहीं पीती। अगर पी लिया तो एक प्याली बस। और वो किस वक्त? शाम को, वो भी जब धूप नीचे चली जाए। अच्छा, सुबह में आप नहीं पीती चाय? सुबह मैं एक कॉफ़ी ले लेती हूँ, मगर कहते हैं कि सुबह जब आप उठें तो आपको कोई चूल्हे की पकी हुई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। आप शहद ले लें, आप लेमन जूस ले लें पानी के अंदर, मगर गर्म चीज़ आपके सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। मगर हमने शायद एक साइकोलॉजिकली ये किया कि बग़ैर चाय के हम वो बैठी भी होती है और हम उठ नहीं सकते। ये सब आई थिंक साइकोलॉजिकली है, मगर ऐसी कोई मुझे ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई एक तो पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल रही है और ये मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि जी आपको चूल्हे पे पकी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। सुबह नहर मुझे मेरे घर के पीछे एक अमरूद का दरख्त है, मैं सुबह सुबह उस पर चढ़ूंगा ताकि चूल्हे की पकी हुई कोई भी चीज़ मैं ना ले सकूं। जी आप बताइए सामने, आप चाय पीती हैं? मैं चाय पीती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सुबह पीती हूँ नाश्ते के वक्त, और जब तक मेरा सैंडविच चलता है उस वक्त तक चाय चलती है। उसके बाद सैंडविच खत्म, जो जितनी चाय है वो छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं उसे पी नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर इस तरह अच्छा नहीं लगता। Really? या एग्जैक्टली। अच्छा, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। आप भी चाय नहीं पीते? तो हम ये शो कर क्यों रहे हैं? क्यों बुलाया क्यों नहीं? सिर्फ मैं तो करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अकेला मैं वो मुजरिम हूँ जो कटहरे में खड़ा होकर कह रहा है हाँ मैं चाय पीता हूँ। हाँ वाकई में पीता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल चाय नहीं। मगर लोग कहते हैं कि इससे अलर्टनेस आ जाती है। आई डोंट नो। आती है है। मैं इस बात को वाउच करता हूँ कि अगर मुझे चाय ना मिले मैं जिंदा नहीं हूँ। दिस इज आल्सो साइकोलॉजिकल। नहीं, साइकोलॉजिकल है ये, है ना? बिल्कुल सही कह रहे देखिए हम बहस नहीं, कर ये सकते सही हैं। है, नहीं, ऐसा ये हम है। बहस कर सकते हैं साइकोलॉजिकल, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। सेम गोज विद, अगर आप देखें जो स्मोकर्स होते हैं उनको भी लगता है कि शायद एक सिगरेट पीने से वो सही हो जाएंगे, लेकिन दिस इज साइकोलॉजिकल। दैट्स निकोटीन। नो, ऐसा नहीं है। निकोटीन ऑफ कोर्स नहीं है। दिस इज साइंस, दिस इज नॉलेज। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है कि आप साइकोलॉजिकल किसी को कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है और इसकी वजह से नहीं। देयर आर थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। व्हाई डू यू थिंक सिगरेट छोड़ना मुश्किल है? इट्स नॉट साइकोलॉजिकल। मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले लोग मैंने बहुत कम देखे, लेकिन अगर मैं सिगरेट नोश होता तो शायद मुझे भी छोड़ना मुश्किल होता, बिकॉज निकोटीन आप पे असर करती है। असर करती है, असर करती है। तो फिर आप लेते हैं और इसमें क्योंकि आपको क्रेविंग होती है ना। मगर किसी को पता है। जी बिल्कुल, चाय कॉफी कोई भी चीज कैफीन की इस समय नीड होती है इंसान की बॉडी में। अगर एक दफा काफी मिकदार में कैफीन चले जाए तो उसके बाद सिग्नल्स आते हैं। अच्छा, आज मैं एक और बड़े मजे की बात कर रहा हूँ। आज जो मुझे कॉल करके बताएगा चाय सबसे ज्यादा जो भी शख्स पिएगा उसको हम देने जा रहे हैं 4 पासेस जीत के समा के। 4 पासेस आपने मुझे कॉल करके बताना। वी आर नॉट प्रमोटिंग टी, लेकिन मुझे से अब सच बोलना है। हमने उस ज्यादा पीने को कम करना है, लेकिन हम 4 पासेस देने जा रहे हैं जीत के समा के। कॉल लाइन्स आर ओपन, आप कॉल कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम में। अगर बात करना चाहते हैं एक्सपर्ट से तो बात कीजिए। मगर ये भी होता है शायद कि मैंने जो देखा है, जो लोअर क्लास जैसे टेलर्स हैं या जो काम, उनको बस थोड़ा टाइम चाहिए चाय पीना। मतलब आई थिंक दिस इज टू पास टाइम। और ये एक मैंने देखा है। चाय की क्या बात करते हैं, चाय तो पाकिस्तान का हुस्न है। है। चाय पेशावर का हुस्न है। कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक किस्सा ख्वानी बाजार हुआ करता था, अब तो वो नहीं है। वहां पर दूर दूर से सौदागर ताजिर आया करते थे, दुकानों में बैठ जाया करते थे, कहवों में चाय उंडेल दी जाती थी और वो अपने सफर के किस्से बताया करते थे। ये चाय का हुस्न। चाय अगर जापान में देखी जाए तो चाय एहतमाम से पी जाती है। बिल्कुल। चाय पेश करने के और चाय पीने के आदाब होते हैं। मेन एटिकेट्स हैं। मैं अपनी दादी के बताऊं, मेरी दादी ने कभी भी मग्स में चाय नहीं पी। उन्हें हमेशा फ्रिज और मतलब आप प्रॉपर चाय। तो अब मैं उनके साथ पीती थी, क्योंकि जब मैं सुबह स्कूल जाती थी तो मुझे बहुत ठंड लगती थी। दादी क्या करती थी, अपनी चाय की 1-2 सिप मुझे पिला दिया करती थी। गर्मी आ जाएगी तो मैं ठंड नहीं लगेगी। गर्मियों में भी सर्दी लगती थी सुबह उठते ही। तो मुझे भी वही आदत हो गई है कि मैं भी अब कप सॉसर में ही चाय पी सकती हूँ, मैं मग में चाय नहीं पी। वो एक एटिकेट हाँ, इवन अगर आपके घर में कोई आया अच्छा, जापान में तो आप सॉसर में पी नहीं सकते,
और एक डिफरेंट। और बचपन में मुझे याद है जब हम कॉलेज वगैरह में थे तो हम सॉसर में चाय उंडेल के पिया करते थे। वो तो बहुत ही मजे की लगती वो है। अच्छा जी, कॉल टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिब भाई? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा, पहले तो चाय कितनी पीती हैं आप? चाय मैं 3 टाइम पीती हूँ, सुबह दोपहर शाम। सब पीते हैं, चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इससे एक्स्ट्रा चाय जो है ना, कोई गेस्ट आ जाए उनके साथ भी हो जाता है, और अगर हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो तब भी चाय एक्स्ट्रा में शामिल हो जाती है। लेकिन जो मैं रूटीन है वो सुबह ब्रेकफास्ट में 1 कप लेती हूँ और उसके बाद 4 बजे के करीब अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर भी चाय के प्याली पकड़ के हम बैठ जाते हैं। इस वक्त आपका शो देखने के लिए चाय मस्त है। क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस। बस आज का शो भी इसी सिलसिले में। अच्छा, चाय डिप्रेशन का इलाज भी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? सानिया। सानिया, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ हमारे गेस्ट बैठे हैं, सामिया बैठी हैं, आमना है, नाहिद आप आए, प्लीज बात कीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाहिद आपा तो तकरीबन हम लोग रोज ही देखते हैं, वो भी बहुत अच्छी माशाल्लाह टिप देती हैं, खाने वगैरह उनके सब, यानी कि हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगी साहिब चाय पे कि चाय वाकई बहुत अच्छी चीज है ना। और मेरे घर यानी कि जो मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने हाथ की चाय पिलाएं। मेरे हाथ की चाय बहुत मशहूर है। अरे वाह, आपके अच्छा, ये भी बड़ी बात। ये भी होता है। और बहुत पसंद करते हैं लोग? जी, मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद करते हैं। और मेरे हस्बैंड है वो यानी कि चाय घर नहीं पीते वो, लेकिन जब भी पियेंगे ना, कहीं जैसे हम लोग गए हुए थे, हम लोग हज पे गए हुए थे। अच्छा, की बात आपको बता रही, तो वहाँ इतनी चाय जाहिर से बताइए वो लोग हम लोग को दे रहे थे। घर आके उन्होंने कहा कि तुम मुझे चाय बनाकर पिलाओ। यानी कि उनको जब हम लोग घर आए तो उन्होंने कहा तुम बनाओ चाय ना। यानी कि मेरे घर अगर गेस्ट आ जाए और कोई भी यानी कि तो मेरे हाथ की चाय बहुत लाइक करते हैं। और चाय मुझको भी, और मैं भी सिर्फ एक टाइम पीती हूँ, सुबह के टाइम। अच्छा। मैं बार बार, यानी कि हम लोग वो लोग नहीं है कि बार बार चाय पीना, और शाम में भी तो, रात में भी तो, दोपहर के खाने के बाद भी, वो नहीं है। बस एक टाइम बनाते हैं। और जब मैं चलें बहुत बहुत शुक्रिया शाइना, बहुत बहुत शुक्रिया। शाइना के हस्बैंड जो हैं वो शाइना के हाथ की चाय बहुत पसंद करते हैं। अगर मेरे हस्बैंड होते तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि मेरे कोई हस्बैंड हो नहीं सकते इसलिए मेरे हाथ की चाय कोई पसंद नहीं कर सकता। अच्छा, एनीवे क्या कह रहे हैं अली? ब्रेक है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको मुख्तलिफ किस्म की आज चाय बनाना सिखाएंगे। आपके पास आपके घर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आज हम आपको मुख्तलिफ, पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक ही किस्म की चाय बनती है, बहुत ज़्यादा किस्म के एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। आज अगर आप ये शो देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब के बाद जब कैमरा खुलेगा तो आप आज सीख जाएंगी कुछ नई तरह की चाय बनाना। आप मुतासिर कर सकेंगे अपने मेहमानों को किसी नई तरह की चाय से, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस ब्रेक के बाद। सुबह में है जीने का मजा, तो सुबह में है। कोई बात नहीं, लाइव शो है, हो जाता है। तालियां बजाएं जोर से, गो गो। कैमरा जो था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था तो उसके अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है, वायर्स उलझ जाती हैं, कुछ और हो जाता है। एनीवे, आज कम से कम एक शख्स और है जिसको चाय बहुत पसंद है। आप उनको बहुत देखते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मतीरा। मतीरा के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, बाद में सारी बातें होंगी, तुम लोग इधर आ जाओ। अच्छा। सब लोग, एवरीवन शुड कम हियर। अच्छा, हम लोग इस वक्त टर्किश चाय बनाने जा रहे हैं। आज हर ब्रेक में हम आपको कोई ना कोई नई चाय बनाना और उसको सर्व करना सिखाएंगे। कोई ना कोई, बहुत इंपॉर्टेंट शो है, मत भूलिएगा। आप अपने घर के अंदर खुद सब कुछ ये कर सकते हैं जी। ओके, ये टर्किश टी है, 2 तरह से दिखा रही हूँ क्योंकि ये स्पेशल केटल होती है टर्किश। ओके, इसमें पहले पानी उबलता है। आपने कभी चाय बनाई है जिंदगी में? हाँ, बनाई है। 1 घंटे बाद बनाई। 2 कप, आधा कप हो गया था। You need to help. चले जान। ओके, क्या होता है, इनकी स्पेशल केटल होती है। अगर आप चाहें आप अपने आम केटल में बना सकते हैं। आपने एक बड़ी केटल में पहले पानी उबलता है और फिर वो पानी इसमें आ जाता है। क्या फर्क क्या पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है। मेरी कुछ दोस्तें हैं टर्किश। स्टीम्ड वाटर, दैट्स व्हाई। यस, एंड देन ऐसे ही होता है टर्किश में, डबल बॉयलर के अंदर करते हैं और जो टेस्ट आता है ना,
साहिर बहुत ही यम्मी और ये वो टी है साहिर, पता है क्या, हम हमारे यहाँ और शायद लंदन वगैरह में, यूके में दूध वाली चाय पी जाती है, बाकी हर जगह दूध के बगैर। और लंदन में भी इतनी ज्यादा नहीं पी जाती, हम लोगों ने मगर उनके यहाँ चाय अगर नहीं पी जाती, मगर उनके यहाँ एक सर्विस वे होता है और उसका एहतमाम, तरीका वही है चाय सर्व करने का। अच्छा, चाय की पत्ती टर्किश में उनकी आम अपनी पत्ती होती है, मगर हम आम कोई भी पत्ती ले सकते हैं, जो भी ब्रांड हो आपका, वो इसमें डलता है। मतलब जिसमें ऊपर वाली केटल के अंदर आप डाल रहे हैं। ये आपका नीचे पानी है और नीचे पानी है। ठीक है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि आपने ये चाय बनाई, अगर आपको लगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, यू विल नॉट टेक वाटर कहीं और से, आप यही पानी इसमें डालते रहेंगे। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। ये पानी आप डालते रहेंगे और उसमें दूसरा आप करते रहेंगे, और ये इनकी चाय सारा दिन चलती है। आपको ये बता दूं कि ये जो चाय हम आपको बनाना सिखा रहे हैं इस वक्त, और इसके सर्विंग का जो तरीका हम आपको बताएंगे, ये टर्किश है। आप अपने घर में अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको बुला के दिखा सकते हैं, मेरे किचन के अंदर 2 केटल्स हैं, उसके अंदर वो पूछे तो बता दे कि तो टर्की के अंदर होता है। अच्छा, टर्किश के स्पेशल ग्लासेस होते हैं, ये वाले इनके ग्लासेस हैं, और ये जो ग्लासेस होते हैं ये ईरानी ये वाले ईरानी है, ये वाली है, और इसकी अलग वो है चाय। इनका भी कहवा एक ही जैसा होता है, वो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, और उनकी चीनी भी बड़ी प्यारी होती है। ये उनको आप स्वीट्स, ईरानी के लिए आप ये स्वीट्स सर्व कर सकते हैं, और इस तरह के स्वीट्स आप वो उनके ग्लास में डली हुई होती है, और वो खुद ब खुद घुलती रहती है। ओके, और इनके साथ ये होता है कि ये एक मुंह में स्वीट डाल लेते हैं ईरानी, और वो चाय पीते रहते हैं, वो खुद ब खुद। अच्छा, ये स्वीट होती है या शक्कर की डलियां? नॉर्मली शक्कर की डलियां होती हैं, क्यूब्स होती हैं, शुगर क्यूब्स होती हैं। शुगर क्यूब्स को ऐसे मुंह में रख लिया जाता है, और उसके बाद फिर चाय को ऐसे सिप करके पिया जाता है। और टर्किश कॉफी में डाल देते हैं उसके अंदर, वो हल्का सा खुद ही आप चम्मच, छोटा सा चम्मच। हम लोग कॉफी पे शो नहीं कर रहे, सॉरी, जो चाय है ये स्पून साइज होता है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप कप ये दें और इतना बड़ा स्पून रखें, ये भी एक तरीका। नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, उसके साथ कितना बुरा लगते थे बड़े, मतलब कप में टेबल स्पून, टेस्ट से तो शायद सर्विंग के तरीके होते हैं। और ये इनकी प्लेट होती है, ठीक है, ये आप छोटी सी अपने पास से कोई भी ले लें, और यस, और आप इस तरह सर्व करते हैं। अच्छा, ये दूसरी चाय है। नहीं, अभी पहले हम सिर्फ एक पहले हम सिर्फ एक टर्किश चाय, अब ये टर्किश चाय, दिस इज आल्सो टर्किश, दिस इज आल्सो टर्किश। दो, अच्छा, तो फिर इसमें तो दूसरी वो है नहीं, मैं आपको बता नहीं, इसमें दूसरा कुछ रखा ही नहीं ऊपर। नहीं, इसके अंदर नहीं होता। अच्छा, 2 तरह की चाय होती है टर्किश भाई। अच्छा, एक में होता है, एक में नहीं होता। शायद दिस इज स्टीम टी, मे बी दिस इज टी। अच्छा, और ये आप कलर देख रहे हैं, इसका ब्राउन है। इनके यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ चाय होती है। एप्पल टी, ये है पोमेग्रेनेट, ये अनार की है, अनार की। और आप इसका कलर देख रहे हैं, इसमें डालेंगे तो ये लाइट पिंक कलर हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, ये दिखाइए, मुझे ये दिखाइए कि अनार की जो चाय है। अच्छा, मैं सिर्फ कलर देखें पिंक। अच्छा, होल्ड ऑन सेकंड, मैं सिर्फ, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो करता हूँ, इसलिए आपकी समझ के लिए मैं ये बात आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी ये अनार की चाय है, और ये आपको किसी भी पाकिस्तान में हेल्थ फूड स्टोर से मिल सकती है। अगर आप चाहें तो आप अनार सुखा लें। अच्छा, सुखा लें, यस। अब कलर देखिए, इसमें कोई कलर नहीं है, लुक एट द कलर ऑफ दिस टी। और इतने मजे की वहाँ का जो स्पाइस बाजार है टर्की का, इधर नदी में आना, उस पे प्रॉपर इस तरह के पूरे इधर आ जाओ। और नाहिद आप क्या कह रही हैं, उसको सुखा के फिर पीस लें? उनके यहाँ वहाँ पे आप एप्पल सूखे हुए सब रखे होते हैं, आप उनसे मांगे और वो आपको उसी वक्त ग्राइंड करके ड्राई दे दें। हम अगर घर से कैसे अनार को सुखा लें? अनार आपने जैसे, अब अनार दाना मिलता है, आप उसको आपने उसको वॉश किया, उसको आपने ओवन में, ये कलर आप अच्छा, 1 सेकंड, हम लोग 2 किस्म की चाय जो है वो बना रहे हैं इस वक्त। एक चाय जो है उसको हम स्टीम चाय कहते हैं, और उसमें 2 केटल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, दोनों टर्किश टी हैं। 2 चाय जो है वो इस्तेमाल, 2 टी केटल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। नीचे वाली केटल के अंदर पानी है, ऊपर वाली केटल में पानी भी है, और पानी के साथ साथ हमने ये चाय ली है, नॉर्मल चाय ली है, और वो है, कहते हैं कि अगर ये चाय बहुत स्ट्रांग हो जाए तो आप पानी कहीं और से नहीं डालेंगे, बल्कि इसको हटा के, इसके बाद ये जो पानी इसमें खौल रहा है, ये देख लीजिए, ये जो पानी खौल रहा है जिसकी स्टीम से ये गर्म हो रहा है, इसमें आप ये पानी जो है इस तरह करके डाल देंगे, एंड दैट्स हाउ इट डज। और ये आम चाय। टेलीफोन कॉल है, मेरी हेल्प करो सामिया, कॉल लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, यहाँ पे सब बिल्कुल ही ठीक है। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से, और मुझे लगता है कि आज का शो जो है वो मेरे लिए है।
आपके लिए है? क्यों है जी? आपके लिए क्यों? वो ऐसा है साहिल कि मैं सुबह से यानी 7 बजे जो चाय स्टार्ट होती है तो रात सोने तक होती है। ओहो वाह, वेरी नाइस। इतनी चाय मैं पीती हूँ और मेरे साथ मसला सबसे ज्यादा ये है कि अगर मुझे सुबह की चाय और शाम की चाय टाइम से ना मिले तो फिर जो मेरे सर में दर्द होता है वो 2-2 दिन तक नहीं जाता। अरे वेरी कूल। अब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो सब लोग जूस का ऑर्डर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, और मैं चाय ढूंढ रही होती हूँ। अरे सीरियसली? और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कहीं पर भी हम जाते हैं सबसे पहले मेरा ये सवाल होता है, मेरे चाय का टाइम है, चाय ढूंढो, बाद में शॉपिंग होगी, बाद में काम होगा। ओफो, अच्छा। हम पठान के होटल ढूंढ रहे होते हैं, चाय इतनी यानी सोने तक एक भी बज रहा है। बिल्कुल फिक्र न करें, हम आपको आज पठान का चाय भी बनाना सिखाएगा। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों ने चेनक मंगाया हुआ है, ये देख लो, हरे रंग का चेनक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सिखाएगा। अच्छा, मुझे नाहिद आपा से पूछ के बताएं ना, ये चाय का जो नई टाइम पे मिलती, मेरे सर में दर्द हो जाता है बहुत। बस तो आप बताइए नाहिद आपा, मैंने नहीं सुना। ये कह रही है कि कुछ चाय टाइम पे ना मिले तो उनके सर में दर्द हो जाता है। और मैं बहुत चाय पीती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी आदत खत्म हो जाएगी। आप कुछ और काम करने लगे, ये आई डोंट नो साहिर मना कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल सर में दर्द शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप वो साइकोलॉजिकल नहीं, वो आदत पड़ जाती है, एक सर्टेन मिकदार की आदत पड़ जाती है। सी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मैनेज योर टाइम ना, अपना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं और उस हिसाब से फौरन छोड़ने की कोशिश मत करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मैंने भी इसी तरह से छोड़ा है। मैं दिन में, आज एक बात आपसे शेयर करता हूँ, मैं दिन में कम अज कम और कुछ नहीं तो 30 से 40 कप पिया करता था, लिटरली दैट्स हाउ इट वाज। लेकिन अब वो कम होते होते 3 से 4 रह गए, और दैट टू ये बहुत मैक्सिमम है। अब मैं बहुत कम चाय पीता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मैं फरजाना कराची से बात कर रही हूँ। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम को और मेहमानों को दिल की गहराइयों से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रखे, आबाद रखे। कैसे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। यकीन करना साहिर, आज तो मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है कि इतने सालों के बाद मेरी कॉल लगी। यकीन करना, हर शो में मेरी तमन्ना होती थी कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन आज मेरे होंठ कब कपा रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रही। ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, खुशियाँ दे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पीती हैं आप? जी, बहुत ज्यादा पीती हूँ। कितनी चाय पीती हैं? तो मेरी बात होती रहती है, मेरी बहुत प्यारी, मैं इसके शो में बहुत कॉल करती थी। अच्छा। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि यकीन, वालेकुम सलाम, बच्चा खुश रहिए। अच्छा। आप यकीन करते, मेरे 15-20 यानी कि सुबह से रात तक जो हो जाते हैं, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मी का पेट काटो, उसमें से चाय निकलेगी। अच्छा, वैसे बच्चों को ये नहीं पता कि अम्मी अपना पेट काट के उनको पालती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता। बच्चों को जिस दिन ये पता चल जाए तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा जी, ये टर्किश चाय को सर्व करने का तरीका है, लेकिन हम ब्रेक के बाद उसको आपको प्रॉपर्ली बताएंगे। अनार की चाय जो है वो तैयार हुई है यहाँ पे। आपने सिंपली एक केटल लिया, उसके अंदर अनार की पत्ती जो है वो डाल दिए, और इसकी रंगत आप देख सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हमने यूज़ किया है इसके लिए। इस ग्लास को देख लीजिए यहाँ पे। और जो नॉर्मल चाय है जो 2 केटल्स के अंदर तैयार हुई है वो ये वाली है। इसके अंदर शुगर की एक लंबी सी स्टिक डाल दी गई है जो इसके अंदर घुलती रहेगी, और आप इससे लुत्फानंदोज़ होते रहेंगे। और जब ये ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर मज़ीद चाय जो है वो ऐड की जा सकती है। एक मिनट तो फिर मैं आपको बता दूं कि 2 केटल्स में बनती है। नीचे वाली केटल में पानी खौल रहा होता है, देख लीजिए, नीचे वाली केटल के अंदर पानी खौल रहा होता है। एक मिनट रख दीजिएगा। नीचे वाली केटल में पानी खौल रहा होता है, ऊपर ज़रा सी ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो अब इसके अंदर पानी का एडिशन जो है वो हो जाएगा। ज़रा ये पानी का एडिशन कीजिएगा, और इसी केटल के अंदर आपने डाल दिया, और इसके बाद इसको ऐसे ही कवर कर देते हैं इसी तरह से। और अगर नीचे वाली केटल में पानी कम हो जाए तो आप उसमें पानी का एडिशन कर सकते हैं, और ये आपकी टर्किश चाय जो है वो तैयार है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद हम ईरानी चाय के बारे में बात करेंगे, उसको सर्व करने के तरीके के बारे में बात करेंगे, और फिर हम पठान की चानक पे आएंगे। याद रखिए, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में, कश्मीरी है, कश्मीरी इज़ वेल, आप घर में सब लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, और अगर आप मर्द हैं तो भी मुतासिर कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भी राइट, मजा तो सुबह में है, मजा तो सुबह में है। अदरक की चाय, बाकी पुदीने की चाय बनती है, और सब्ज़ चाय, कश्मीरी, पेशावरी, ग्रीन टी, अदरक वाली, सादी अदरक वाली चाय, मसाले वाली, आइस टी, ग्रीन टी, और कहवा, ग्रीन टी, ब्लैक टी। ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, और दालचीनी वाली है, पुदीने वाली है, और इसी तरह से कश्मीरी चाय है। हाँ, अदरक की चाय,
काली मिर्च की चाय, दालचीनी की चाय, जैस्मीन टी, रोज टी और सिंपल टी, ग्रीन टी। ऑलराइट जी, तालियां वालियां बजाइए। गुड। आप यही सवाल मैं आपकी तरफ एक्सटेंड करता हूं। आपको कितनी चाय के नाम मालूम है? ये हमारा दूसरा कॉन्टेस्ट है। जितनी चाय के नाम मालूम है आप हमें कॉल कीजिए और जीत जाइए। जीत के समा के 4 पासेस जीत के समा के मैं आपको देने जा रहा हूं, लेकिन आपको बताना होगा कि आपको कितनी किस्म के चाय के नाम मालूम है। हम नाहिदा आपा की तरफ चलते हैं, आप लोगों को सबको दोबारा उठना पड़ेगा। आइए प्लीज आइए। हम क्या बनाने जा रहे हैं अब? ये जो चाय बनी है टर्किश, ये आप आम इसी तरह बनाएं तो वो ईरानी चाय हो जाएगी। ओके, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है डबल केटल्स की, जैसे हमने ये वाली बनाई थी अनार वाली। इसी तरह आपने पानी गर्म किया और आम अपने घर की चाय आपने डाली, मगर उनके ख़ास ग्लासेस होते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी ये मिठाई है जो बच्चे स्वीट्स खाते हैं वो इसमें डालते हैं और फिर वो एक ये स्वीट मुँह में डाल देते हैं। यस, और इसको आपने इसमें सर्व वही चाय को। यस, कहवा, ये कहवा है। ठीक है, आप उसके साथ अच्छा, ये कहवा आप हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं और इसमें आप एक चीज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है मिंट, क्योंकि ईरानीज़ जो होते हैं उनको खूबसूरती पे बड़ा उसमें वर्क करते हैं वो लोग। वो होते ही इतने खूबसूरत वो होते वो इसलिए कि मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है ना। नहीं ना, ईद आपा की तरह नहीं। ये है लेमन ग्रास। इसको आप तोड़ के जरा सा जस्ट पास इट ऑन। ये कभी-कभी मैंने दरख्तों पे लगा, ये मेरे घर पे लगा है, लेकर आई हूं। दरख्तों पे लगता है और ये नॉर्मली। आज हम लोग बहुत ज़हीन शो कर रहे हैं और आन्ना बहुत जहानत का सबूत दे रही है कि मैंने कभी-कभी इसको दरख्तों पे लगा। कभी शायद हर जगह नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, शेयर करूं कि लेमन ग्रास जिस घर के अंदर होता है उस घर में बीमारियां बहुत कम होती, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी दवाई ये खुद होती है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में जो नॉलेज आपके पास नहीं है वो आपको सामिया देती हैं। ये किस किताब में लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन ये सामिया की किताब में लिखा है कि आपके घर में अगर लेमन ग्रास है, एग्जैक्टली, ये बेसिल और आपका ये जो लेमन ग्रास है ये नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है हमें। अगर आप इसको अपनी चाय के अंदर या ग्रीन टी अब हम बनाते हैं, अगर लेमन ग्रास के थोड़ा सा टुकड़ा डाल दें तो आपको इतना इफेक्ट करती है, आपको नज़ला, खांसी, अभी जो मौसम चल रहा है, लोगों का गला खराब हो रहा है और लोगों को बुखार चढ़ रहा है, तो आप हल्का सा जो भी चाय पीते हैं हम सुबह थोड़ा सा डाल दें, काफी फर्क पड़ता है। बंदे को सांस लेना चाहिए बीच में। हाँ, मुसलसल ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और नेमत होती है। अल्लाह, मेरी मम्मी कहती है मैं भी एक नेमत हूँ, बट एक टेलीफोन कॉल में ले लूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, वो मैंने जलाना। आप कैसी हैं? साहिर भाई, मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ मुझे बेटा देगा ना, मैं उसका मोहम्मद साहिर नाम रखूंगी, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। अरे थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, वो तमाम के तमाम लोग जो मुझे अपने घर में दुल्हन के तौर पे लाना चाहते हैं, प्लीज ऐसी कोई कोशिश मत कीजिएगा, ऐसी कोई कोशिश मत कीजिएगा। आई वांट टू कीप दिस हेयर। आ जाए, इसी पे रख लें, इसी पे। अच्छा, मैं आपको जरा थोड़ा सा इधर आ जाओ, सामिया इधर आ जाओ। अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं वहाँ क्या ढूंढती रहती हो। अच्छा जी, नहीं हम लोग बातें कर रहे थे, यहाँ आ जाइए प्लीज। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा विजुअल भी हो जाएगा। एक कैमरा उधर भी अगर चला जाए तो बहुत अच्छा है। आपको पता है कि ये दो चीज़ें जो हैं, ये हमने टर्किश चाय जो है वो बनाई है। ये नॉर्मल टी है जो हमने बहुत नॉर्मल तरीके से बनाई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमने 2 केटल्स यूज़ की हैं। जो बड़ी वाली केटल है उसके अंदर पानी गर्म हुआ था, आपको याद होगा वो विजुअल, और जो ऊपर वाली केटल है उसके अंदर स्टीम के ज़रिए ये चाय पकी थी और उसके बाद ये चाय इस तरह की रंगत इख्तियार कर गई है और ये नॉर्मल टी है। ये वाली जो अनार है, ये अनार की चाय आपने उधर देखी थी, अनार की चाय बनाई थी, और ये कहवा यही है, लेकिन साथ साथ हमने इसके अंदर एक लेमन ग्रास का ये पत्ता डाला है और साथ साथ स्वीटनर डाला है, एक मिठाई डाली है, और ये ईरानी चाय है। मुझे बताया जा रहा है कि कमर्शियल ड्रॉप हो रहा है, कमर्शियल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे पुदीने की चाय पसंद है।
इसलिए कि वो ठंडी होती है, मौसम के हिसाब से है। जब नींद डिस्टर्ब होती है स्लीप, तो एक है माइंड में कि चाय से नींद उड़ जाती है, तो यही कॉन्सेप्ट है बस ग्रीन टी रिफ्रेशिंग बहुत होती है और वेट लूज भी होता है। हाँ, तो वो मुझे सही लगती है। कश्मीरी भी अच्छी है और ये कि ग्रीन टी पीती हूँ मैं भी। बस मुझे पसंद है, थोड़ा डाइट कंट्रोल करती है, अच्छा रहता है उससे ना। हाँ, मुझे तो ग्रीन टी पसंद है। टेस्ट वाइज मुझे कश्मीरी चाय अच्छी लगती है, उसका फ्लेवर अच्छा होता है, थोड़ा वो एक एसिडिटी टाइप हो जाती है ना चाय वाय पीने से, वो नहीं होता। जीने का मजा तो सुबह में है। मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 शोज में और ऐसे करूंगा और इसके बाद आप मेरे शनाख्ती कार्ड पे नेम चेंज देखेंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। अच्छा नाहिदा पर इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बहुत सिंपल सी जापानीज टी, ज़्यादातर जापानीज जो है ना वो सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं ज़्यादातर। अच्छा, जापानी अगर आपके घर में आ जाएं और सुबह के वक्त आ जाएं तो आपने उनसे जो बातें करनी है वो कुछ इस तरह की होंगी। ओहायो गोजाइमासु, हाजिमे माशिते योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। ये I do speak Japanese though. That is why. इसका मतलब ये है कि सुबह बखैर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, दोज़ो मतलब मेरे घर में आप तशरीफ लाइए। That's how it is. But anyway ये हर वक्त स्माइल करते रहते हैं। हर वक्त स्माइल करते हैं, मार भी खा रहे होंगे तो ये बार बार। अच्छा उठिए, आइए। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ ये टर्किश ख़त्म हो गया, अब आपकी ये आम नॉर्मल केटल होगी। अब जी नॉर्मल केटल के अंदर पानी खोल रहा है। जापानी चाय जी, जापानी चाय लगा दें, जापानी चाय। अच्छा, अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू अच्छी है। अब इसमें हर एक के यहाँ के बर्तन डिफरेंट होते हैं। दिस इज जापानीज और कम पीते हैं वो लोग, इतना बड़े बड़े मग जैसे आप पी रहे थे वो नहीं होता। और नॉर्मली इसको रंचा कहा जाता है। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग ओचा बोलते हैं, कुछ लोग ओरंचा बोलते हैं, डिपेंड करता है। यस जी। और आपने क्या करना है, ये आपकी केटल है, इसमें आपने सिर्फ थोड़ी सी ये लेमन ग्रास है। ओह, ये लेमन ग्रास है। जैसे ये जो भी मैंने आपको दिखाया था लेमन ग्रास के पत्ते थे ये जी, और ये बड़े बड़े ये ड्राइड है। बस ये आप इसमें डाल दें केटल के अंदर, उसमें पानी। बस एक सेकंड दिखा दें हम पहले। जापानी चाय बनाने का तरीका क्या है? जापानी चाय बनाने का तरीका ये, सिंपल सी एक केटल लीजिए, उसमें पानी को उबालने के लिए रख दीजिए। हाँ जी। लेमन ग्रास के पत्ते जो हैं वो आपने निकाले और इस केटल में, केटल कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये चूंकि जापानी लग रही है इसलिए जापानी केटल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है, वो बड़े मज़े का है। ये जो आप इसके साथ ये देख रहे हैं पोर्शन, इसके नीचे एक और केटल लगी हुई होती है जिसमें पानी, उबला हुआ पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से भाप इसमें आती रहती है। एंड देन अगेन वो उसके एनीवे ये चाय बनाने के तरीके हैं। ये बन चुका है, ये देखिए जी, उबला हुआ पानी आपने इसमें डाल दिया और लेमन ग्रास ना। और मजे की बात ये, चाय पेश करने का जापान का बहुत अजीब मतलब बहुत खूबसूरत तरीका होता है। और अगर आपको करना है, ये आपने साइड में डाल दिया, सिर्फ इसको पकड़, इसीलिए वो लोग इतने पतले होते हैं। यस, बिकॉज वो हमारी तरह ड्रिंक्स नहीं पीते। हाँ। और वहाँ पे अगर कोई बोले ठंडा पानी तो वो लोग बड़े अजीब से देखते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक अच्छा सा गर्म पानी। अच्छा, खुदा का वास्ता ऐसी मिथ्स मत बताओ। क्यों मिथ्स? I lived there. Exactly. खुदा का वास्ता, क्योंकि वहाँ पे ठंडा पानी लोग नहीं पीते। ऐसा नहीं है, ऐसा पीने लगे हैं, ऐसा नहीं है। There's no such thing. Please do not listen to it. No, I'm not going to stand there and sit there and give wrong information. No, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जापान में पानी भी पिया जाता है, वो उतना ही। और आपको ये भी मैं बता दूं, वो मोटे भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। These are all myths. मुझे सिर्फ एक These are all myths. Sumo wrestlers कौन होते हैं? Have you seen it? दुनिया में सबसे मोटे आदमी जापान में पाए जाते हैं। They are sumo wrestlers. सुमो उनकी नॉर्मल कुश्ती होती है। My only thing is, देखिए जब हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तो हम मिथ्स की बात ना करें कि जी जापान में ये मिथ है। These are all myths. वो क्या आप? एक टेलीफोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, भाई पता नहीं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, प्लीज बात कीजिए। जी, आप मैं ये पूछना चाहूंगी नाहिद आपा से कि चाय इंसान को दिन में कितनी बार पीनी चाहिए? क्योंकि जब मिल जाती है, बहुत से ऐसे होते हैं कि जब मिल जाए उनको पी लेते हैं, दोपहर के खाने के बाद, रात में खाने के बाद। तो इतनी चाय पीनी अच्छी बात है या नहीं? मेरे ख्याल से 3 से 4 प्याली काफ़ी होती है।
उससे ज्यादा टू मच ऑफ एवरीथिंग। अब मैं जी जी बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। और हमारे यहाँ की चाय ऐसी होती है कि अगर आप सादी चाय पिए बगैर चीनी के, जैसे ये गुड़ डाल दिया, और बगैर दूध के, तो आप सारा दिन भी पी सकते हैं। मगर टू मच ऑफ मिल्क और जो चीनी होती है, देखिए ज्यादती किसी भी चीज की बुरी है। आप बताएं कितनी पीनी चाहिए चाय? 3 कप। 3 कप। मैं तो पीती ही नहीं, तो पता ही नहीं है। मैं 5-6 दफा पी लेती हूँ। ये 5-6 दफा पीती हैं, वो कह रही 3 कप पीनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में आप एतदाल पसंदी से काम लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चाय पीना हो या कॉफ़ी पीना हो। बहुत सारे लोग बहुत बेतहाशा कॉफ़ी पीते हैं, बेतहाशा चाय पीते हैं, बेतहाशा मीठा खाते हैं। बेतहाशा कोई भी चीज़ गलत है, मॉडरेशन उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। एक और टेलीफोन कॉल है जी, कुछ कह रही थी आप? नहीं, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी जी, मैं राहत बात करी लाहौर से। अच्छा राहत, जल्दी जल्दी बताइए कितने किस्म की चाय आपको पता है? मुझे बहुत सारी किस्म की पता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कप बनाती हूँ। मैं 50 से 100 कप चाय के बना सकती हूँ, इतना मेरे में टैलेंट है। नहीं, अच्छा तो आप जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सी चाय बना सकती हैं आप? कश्मीरी चाय, और एक दूध पत्ती जिसे कहते हैं ना, पंजाबी पीते हैं दूध पत्ती पीने की, और पेंट वो लोग बड़े शौक से पीते हैं, वो वाली। एक ब्लैक टी, वो भी बना लेती हूँ। हर किस्म की चाय बनाती हूँ मुझे। लेकिन एक बात है साहिब भाई, आज मेरी कॉल मत काटिएगा। मेरी बेटी आयशा आपको बहुत याद करती है। उसने 16 फरवरी का वॉइस मोबाइल आपके प्रोग्राम से विन किया हुआ था। बर्दाश्त करती एंड पे कहती मम्मा आप ही फोन करके उनको साहिब भाई को याद। मैंने फरवरी का 16 फरवरी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मुझे आपकी कॉल आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हम आपको डेफिनेटली मोबाइल आपको देने जाएंगे। मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद आपको मोबाइल हमने प्रॉमिस किया था और वो डिलीवर हम नहीं कर सके। नो वरीज एट ऑल, हम आपको डेफिनेटली दे देंगे। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साहिर भाई से बात करनी थी। जी जी बोल रहा हूँ। आप साहिर भाई बोल रहे हैं? नहीं, जॉर्ज बुश। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ठीक ठाक, बस आपके दुआ से। चाय की तारीफ तो बहुत करनी थी मुझको, मगर वाकई चाय बहुत अच्छी चीज है। वाह, क्या बात है। आप ये बताइए कितने किस्म की चाय पता है आपको? जी, ग्रीन टी होती है, ब्लैक टी होती है, एक नॉर्मली चाय होती है, शेफ, और सब्ज कहवा होता है। सब्ज कहवा और ग्रीन टी तो एक ही होता है ना? एक ही होता है। बस तीन चाय पता है, 3 के अलावा नहीं पता। कंफ्यूज हो रही है इस टाइम पे, याद नहीं आ रही। अभी याद था बिल्कुल। पिशावरी चाय और लड्डू फूट गए। अच्छा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। समय तुम बताओ कौन कौन सी चाय होती है? सब्ज चाय, कश्मीरी चाय, मसाले वाली चाय, दालचीनी चाय, सादी चाय, दूध पत्ती चाय, एप्पल चाय, आपका लेमन ग्रास चाय, ऑरेंज चाय, आपकी ब्लूबेरी चाय, वाटरमेलन चाय, और कावा, आपका आइस टी, और इसके अलावा क्या कहते हैं ये जो काली चाय, जो बिल्कुल ब्लैक टी होती है वो। और इसके बाद ब्लैक टी में आप उसको हल्का का कम करें तो एक डिफरेंट हनी कलर आता है, वो भी एक चाय होती है, वो ब्लैक टी से ही बनती है। अच्छा, अभी हम कश्मीरी चाय की बात कर रहे थे, तो मुझे बताओ कश्मीरी चाय बनाने में टाइम कितना लगता है? देखिए आजकल तो मसाले रेडीमेड मिलते हैं, तो लोग तो फौरन बनाते हैं, उसमें हल्का सा कलर होता है। अदरवाइज 2 से 2.5 घंटा प्रॉपर लगता है, जिसमें एक चाय बनाने में उस टी का रंग निकालने में। अब नहीं लगता 2 से 2.5 घंटे। नहीं, तो सोडा आप डालें, फौरन डालें, सिर्फ 10 मिनट वही मैं इनको ब्रेक में बता रहे थे, हम सोडा डालते हैं तो फौरन कलर और एक कांस्टेंट कलर आता है, बहुत खूबसूरत कलर आता है, आपको देखकर बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ पी रहे। ये तैयार है? अब मैं आपको ये तैयार है, अब मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गई 2 किस्म की और बता रही हूँ। जैसे इन्होंने नाम दिया, एक होती है बबल टी, आजकल बाहर बहुत मशहूर है बबल टी, और वो बबल टी बनती है साबुदाने से, जो हम भूल चुके हैं आजकल। और ये इंग्लिश में टेपियोका भी कहलाता है, और ये वो आम साबुदाना है जो हम शायद बीमारी में खिचड़ी और वो बना के देते हैं, ये साबुदाना है। और इसमें आपने क्या करना है, ये मैंने चाय बना के रखी हुई है। ओह यस, और इसमें आप आइस क्यूब्स डालें, एंड दिस इज हाउ यू सर्व। इसका फायदा क्या है? ये साबुदाना तो बहुत फायदेमंद चीज है, जो बच्चों को पैदा स्टार्ट करते हैं उनको देते साबुदाना से स्टार्ट हैं। दिस साबुदाना इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और इसको बाहर तो पर्ल टी भी कहलाते हैं, और बबल टी आजकल मिल रही है, तो ये फूल जाता है, तो इसको बबल
बबल टी कहते हैं। तो आपने बस साबूदाना लिया, उसको आपने थोड़ा सा पकाया 5 मिनट आम पानी के अंदर, वो डाला आपने, और ये आम चाय जो आपकी ये हमने ये बनाई हुई थी, ये वाली गर्म चाय, ये बस आप हल्का सा डाल दिया, बस ये आपने डाला। और अगर आपको ठंडी पीनी है तो आप इसको ठंडा करके आइस क्यूब डाल दें। अच्छा, ये मैं इसकी क्विक बता रही हूँ, ये मैंने ली है इसके अंदर किशमिश। ये आम ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में या पेशावर वगैरह में ज़्यादा पी जाती। किशमिश बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और सुन्नत रसूल भी है। इसमें आप ग्रीन टी बनाते हैं, ये मैंने ग्रीन लीव्स डाले थे, वो हरी पत्ती। ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप छान लें। बिस्मिल्लाह। अब देखिए हर कलर, हर चीज़ का कलर जो है वो अलग है, और इसमें किशमिश है नीचे। वाह, सही दिखाइएगा। अच्छा जी, ये तो ग्रीन टी बनी है। दिस लुक्स रियली नाइस यार। यस, और किशमिश पे खाते हैं और ये बहुत फायदा, और इसको आप इस तरह सर्व करें, नट्स वगैरह डाल दें और इनको आप अलग सर्व करें। वेरी नाइस जी, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ये 2 चाय हमने आपको बनाना सिखाई है। पहली चाय जो है दैट इज कॉल्ड द बबल टी, या साबुदाने की चाय जो होती है वो है, और उसके अंदर तरीक़ेकार जो वो बहुत 2 टेबलस्पून साबुदाना, 2 टेबलस्पून आपने साबुदाना लिया और उसको पका लिया 5 मिनट तक, और उसके बाद उसमें आपने चाय का नॉर्मल चाय का कहवा जो है वो डाल दिया, और ये आपकी टी तैयार हो गई। ग्रीन टी के अंदर ये किशमिश ग्रीन टी है, उसके अंदर आपने नॉर्मल ग्रीन टी जो उसके लीव्स लिए उनको पकाया, और नीचे आपने इसके अंदर किशमिश जो है वो डाल दी, और आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आइए जी, उधर आइए। लवली, इट्स नाइस। आज आपका एक रिश्ता तो आ ही जाएगा। इतनी आप चाय पेश करें और इतने सलीके से आप ट्रे लेके आते। नहीं, मैं नहीं, ये सामने लेके आई हूं। मेरे रिश्ते में नहीं आएंगे। थैंक गॉड। आप आने भी नहीं चाहिए, उसामा आप बिल्कुल चीख पड़ेंगे। जाहिर है चीख पड़ेंगे भाई, बिल्कुल। अच्छा जी, ये 3 चाय जो है आपके सामने है, 3 किस्म की चाय, और एक ये वाली जो उल्टे हाथ पे है, दैट इज कॉल्ड द जापानीज टी। बहुत आराम का तरीका है। सिंपली आपने पानी उबाला है, पानी उबालने के बाद उसके अंदर लेमन ग्रास चाय जो है, लेमन टी जो है वो डाल दी है, और इसके बाद उसको आप इस छोटे से कप के अंदर सर्व कर सकते हैं उनके। और इसको पेश करने का एक ख़ास अंदाज होता है, एक ख़ास अदा होती है। ये वाला जो आप देख रहे हैं कप, देयर आर सर्टन प्लेसेस लाइक ओकिनावा या योकोहामा जहाँ ये इसकी डंडी जो है ये नहीं होती। सिंपल इतने छोटे छोटे जो कप्स होते हैं वो होते हैं, और जब पेश किया जाता है तो आपको जापानी एक ट्रेडिशनल वेयर होती है, वो किमोनो कहलाता है। आपको वो किमोनो पहनना बहुत ज़रूरी है टू सर्व दिस। और किमोनो के भी सर्टन कलर्स होते हैं जो पहनने बहुत ज़रूरी होते हैं, और रेड उसमें बहुत ज़्यादा, या फूशिया या रेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाय सर्व करने के लिए। अगर चाय को सर्व किया जाए और उसमें आपने फूशिया नहीं पहना हुआ तो उसको बेअदबी में शुमार किया जाता है। ये जापानीज किंग्स जो थे, ये उनकी इस वक्त उनका दे हैव स्टार्ट, जो सैमुराइज हुआ करते थे जब वो जंग से वापस आया करते थे, सैमुराइज उनको कहते हैं जो फौजी होते हैं, जब वो सैमुराइज जंग से वापस आया करते थे तो उनको जो कॉन्क्यूबाइंस हुआ करती थी, कॉन्क्यूबाइंस में आप बता नहीं सकते, जी मैं समझ लीजिए कि वो चाय को एक खास अदा से पेश किया करते थे। अच्छा, इसके साइड हम जो लेमन ग्रीन टी सर्व करते हैं, हम नींबू के स्लाइसेस रख देते हैं। एक कोई भी नेट लेके उसमें आप नींबू बांधें ताकि जब बीज ना निकले, एंड दिस इज हाउ यू शुड सर्व लेमन। वेरी नाइस। वाह जी, ये कहाँ रखूं मैं? ये किसी भी चाय पे रख दूं ताकि वो बीज उसमें। यार दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा जी, दूसरी चाय जो हमने बनाई थी ये वाली, अच्छा नहीं अभी तो इसकी बात कर रहे हैं हम। यू रिमेंबर दिस, ये कौन सी चाय थी? बबल टी। और ये बहुत खूबसूरत चाय है, इसकी तरकीब बताएंगी सामिया, प्लीज बताइए। ये साबूदाना है, इसको भिगो के रखा आपने, और उसके बाद आप इसे जो भी कप आप इसमें सर्व कर रहे हैं उसमें डाल दें। उसके बाद जो भी ग्रीन टी उबालना है इसको उबाल के आप उसमें शामिल कर लें, और उसके बाद आप उसमें जो नॉर्मल कावा जो होता है जिसमें हम पत्ती डाल के बनाते हैं वो आप इसमें डाल दें ताकि वो और थोड़ा बबल हो जाएगा, बोबा टी टाइप, और उसको खाएं, मजे का लगेगा। अच्छा, आपसे मतीरा पूछ रहा हूँ मैं, ये कौन सी चाय है? ये वो मतीरा, ये वो किशमिश वाली। That's cheating though. No. Actually मैं इन चायों में ज़्यादा नहीं हूँ, मैं बहुत लिमिटेड रहती हूँ। 2-3 चायें पसंद है, and I don't like trying new मुझे तरीका बताओ, तरीका बनती कैसे है किशमिश वाली चाय? इन्होंने किशमिश डाली थी, किशमिश
किशमिश डाली थी और वो कौन सी पत्तियां? ग्रीन टी। हाँ, वो उबाली थी, उसके बाद मिला ली। अच्छा जनाब, आमना टर्किश चाय की That's why my mother doesn't allow me. टर्किश चाय की I know she's going to do it. नहीं, मुझे याद है टर्किश टी के लिए उन्होंने 2 वो केटल्स ली थी। एक केटल के नीचे पानी था, ऊपर भी पानी। उन्होंने फिर उसके साथ जो है वो वाली जो है उसमें ऊपर से डाला सिर्फ नॉर्मल पत्ती लेके, ठीक है। और दूसरी वाली में उन्होंने ली वो अनार वाली, वो पत्ती डाली और उससे उबाल। एग्जाम्स सबसे जो इम्पोर्टेंट चाय थी वो टर्किश चाय थी। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अच्छी लगी। और उसकी सबसे अच्छी बात ये लगी, उसके अंदर आपने 2 केटल्स यूज की थी। एक केटल के अंदर नीचे ये पानी खौल रहा है, ये आपने रखा था, और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला था। दोनों केटल के अंदर पानी था। इसकी स्टीम से, नीचे की स्टीम से ऊपर वाली जो केटल है उसके अंदर चाय जो है वो तैयार हुई थी। और जब भी ये चाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपने इसको ऐसे उतारना है, निकालना है, और ये वाला पानी जो है इस केटल का वो इसमें डाल देना है। कोई भी चाय की पत्ती यूज़ कर सकते हैं। यू कैन इवन मेक ग्रीन टी विद इट, अनार की चाय, जो मर्जी चाय बनाना चाहें। आपा ने इसमें नॉर्मल चाय इस्तेमाल की थी, बट यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू। चाय की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, बेतहाशा अहमियत है। हम हर रोज़ सुबह इंतज़ार करते हैं कि हमें चाय मिल सके ताकि हम फ्रेश हो सकें। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो एक सरप्राइज़ है आपके लिए, आपने जाना कहीं नहीं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अदरक की, इलायची की, और पेशावरी, कश्मीरी। अदरक की होती है, गरम मसाले की चाय होती है, पुदीने की होती है। अदरक की चाय, दालचीनी की चाय, अदरक की चाय, पुदीने की चाय, दालचीनी की चाय, सब्ज़ चाय। कश्मीरी चाय होती है, ग्रीन टी है, और उसमें लेमन टी होती है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पुदीने की चाय, कश्मीरी चाय, दालचीनी वाली चाय होती है। अदरक की और दालचीनी की और काली मिर्च। जीने का मजा तो सुबह में है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम आपको चाणक्य वाली चाय बनाना नहीं सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल सिखाएंगे। और आज आपको पठान की चाय बनाना सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ही बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में बहुत अच्छी लगती है। आज का जो शो है वो इसलिए नहीं है कि हम आपको चाय की तरगीब देना चाहते हैं। वैसे तो चाय इतनी बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगैन मॉडरेशन या उसमें तनासुब होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब आप मॉडरेशन से ज़्यादा करते हैं तो फिर तनासुब नहीं रहता। कॉल्स हैं जी, आप लोग सब इन्वॉल्व हो जाएं और ज़रा कॉल्स उठाइए। आमना, पहली कॉल। अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, समीना बात कर रही हूँ। आपने जरूर साहिर से ही बात करनी होगी। जी ऑफ कोर्स। जी ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समीना, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, चाय मतलब एक चाय है जो गला ख़राब होता है तो उसमें दालचीनी, लौंग और ये पुदीना, अदरक डालें तो उससे गले की आवाज़ बेहतरीन हो जाती है, साफ़ हो जाता है गला। अच्छा जी। कोई ऐसी चाय है आपके पास जिसमें गले में सुर आ जाता है पीने से? मैं वही चाय पी रही हूँ। नहीं। अच्छा। और दूसरी पुदीने की चाय है, मसाले की चाय, कश्मीरी चाय होती है। चलिए कोशिश किया। और नॉर्मल चाय जो हम लोग पीते हैं। नॉर्मल चाय। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीना, बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखेंगे कि क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मैं मिसेज अदील बात कर रही हूँ कराची से। मिसेज अदील, कैसी हैं आप? हमारे साथ मौजूद हैं सामिया, आमना, नाहिदा आपा एंड मतीरा। प्लीज बात कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं नाहिदा आपा को अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। हमें भी कह दें। हम इतने बुरे नहीं हैं। कह रही हूँ, मैं सभी को कह रही हूँ। पहले मैंने सभी को किया था, लेकिन मुझे नाहिदा आंटी से बात करनी थी कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बहुत शोज मैंने उनको देखा, बहुत ही अच्छी कारआमद बातें बताती हैं। उनका स्टाइल माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हैं और आज भी बहुत अच्छी चीजें सिखा रही हैं। आप हमारा कल का शो देखिएगा। कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा कारआमद बातें करनी है। कल हमने बॉम्ब बनाने के लोग बुलाने हैं यहाँ, बॉम्ब बनाने के तरीके। इंशाल्लाह कह रही है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, चाय कितने किस्म की पता है आपको? चाय, सादा चाय, दूध पत्ती चाय, ब्लैक टी, कश्मीरी चाय, ग्रीन टी,
और अल्लाह के बंदे एक तरकीब बताता हूँ, गूगल करो, अगर इंटरनेट अवेलेबल है, आजकल तो बहुत 3G 3G 4G 4G सब आ गया है, इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल खोल के मुझे कॉल कर लो फौरन ही। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी मैं खदीजा बात कर रही हूँ लाहौर से। भाई खदीजा कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। साहिब भाई, मैं आपके शो में लास्ट 1 वीक से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वीकेंड पे साहिब भाई मेरी रुखसती है, ठीक है। जो आपका लास्ट टाइम रुखसती वाला शो था, मैं उसमें भी कॉल करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं मिली, ठीक है। ऐसे साहिब भाई हम 7 बहनें हैं, ठीक है, और मैं सबसे यंगेस्ट हूँ और मेरी अब इस वीकेंड पे रुखसती है, ठीक है। से बस थोड़ी सी फिक्र है कि खाली अम्मी वो अकेले रह जाएंगे। और आज आपका चाय का टॉपिक है तो फिर मुझे ये भी याद है कि ऑलमोस्ट जब मैं 15 इयर्स की थी तब मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी, तब से अब तक मैं ही घर में चाय बना रही थी और मेरे अलावा मेरे घर वाले किसी की चाय नहीं पीते हाथ की बनी हुई। तो बस हम कहीं आप शादी होके कहाँ जा रही हैं? मैं बहुत दूर जा रही हूँ, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप ससुराल वाले एंजॉय करेंगे आपकी। अच्छा मैं एक बात नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज येस्टरडे माय फादर, आज मुझे उनके लिए वो जो पॉकेट कैरी वाईफाई होता है वो लेना। एक बात याद रखिएगा, हस्बैंड के अपने हुकूक होते हैं, उनका घर होता है, सब कुछ होता है, आपका नई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो 2 बूढ़े लोग जो पीछे रह जाते हैं उनको मत भूलिएगा। आजकल तो दुनिया बहुत तेज़ है और आप जिस मुल्क में जा रही हैं वहाँ इंटरनेट बहुत अवेलेबल है। स्काइप पे ज़रूर, ऐसा नहीं है, मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ, और तरकीब ये है कि स्काइप पे चाय पीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ, वो वहाँ बना लेंगे, आप यहाँ बना लीजिएगा, वो आप वहाँ बना लीजिएगा, वो यहाँ बना लेंगे। तो मेक श्योर यू डू। होता क्या है, और तो कुछ नहीं है, फिर वो दीवारों से बातें करने लगते हैं, स्पेशली जब बेटियाँ चली जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं आई डोंट नो खदीजा व्हाट टू से, बट आई कैन फील इट बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, मेरी हत्तुल इम्कान की कोशिश होती है कि मेरे पास जितना भी टाइम बचे मैं उनके साथ स्पेंड करूँ, बिकॉज आई थिंक मुझे उनकी कंपनी से ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं आता। तो आई थिंक अगर आप जा रही हैं और इतना दूर जा रही हैं तो मेक श्योर, मैं तरकीब आपको बता रहा हूँ, रेस्ट इज़ अप टू यू। आप चाय बनाइएगा न्यूयॉर्क में, आपके पेरेंट्स यहाँ चाय बनाएंगे और आप लोग स्काइप पे बैठ के ढेर सारी बातें कीजिएगा। स्काइप तो है ना घर में? वेरी नाइस। हाँ जी, स्काइप तो है कभी-कभी। बस फिर क्या है, बस सब सही है। लेकिन बस ये है ना कि उनके पीछे से टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, और क्योंकि सब बहनों की शादी पर मेरे शादी काफी टाइम के बाद हो रही है, तो उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही थी, साथ साथ उनके सारे घर के काम वो मेरे ही थे। तो अभी भी मेरी कोशिश है मैं जितने काम कर सकूँ घर को साफ करना वो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता फिक्र होती है पीछे से तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अच्छा, तो आपके घर में कोई मासी वगैरह नहीं है? मासी तो है, लेकिन आपको पता है वो थोड़े टाइम की थी और खाना वगैरह बनाने के लिए तो वो नहीं है ना, तो वो ऑलमोस्ट मैं ही कर रही थी। नाश्ता सुबह अबू उठ के सबसे पहले आवाज मुझे देते थे, मेरा नाम घर में सब मुझे बुशरा कहते हैं, तो उठ के मुझे एक ही आवाज देते, उठ के नाश्ता बना दो, कि अम्मी मेरी थोड़ी लेट उठती है। तो अबू भी हर वक्त अब यही याद कर रहे थे, अब चली जाओगी तो मुझे नाश्ता कौन बना के देगा। चले सब बेहतर होने वाला है इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा और आपका शो बहुत अच्छा है। चलो चलें, शुक्रिया। माँ बाप बेटियां तो अच्छा, दिस इज अनबिलीवेबल। देखें पता है होता क्या है, आप अचानक से आपको पता नहीं होता कि शो का रुख कहाँ चला जाएगा। कहने को ये सिर्फ एक कप चाय है, लेकिन ये आपके मिलने का जरिया है। शायद हम चाय के नाम पे मिल के बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। किस्सा ख़ानी बाज़ार पेशावर ऐसी एक जगह थी जहाँ लोग अपने दुख दर्द कहते थे। बहुत पुराने ताजिर हुआ करते थे और वो महीनों में लौटते थे और हफ्तों वहाँ रहते थे। फिर जब वो रुखसत होने लगते थे तो एक फैमिली सी बन जाती थी। फिर वही दुकानदार जो उनसे चीज़ें ख़रीदते थे उनके आने का इंतज़ार करते थे। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गया। इंसान ने तरक्की बहुत की लेकिन कहीं पीछे चला गया। हमारे फेसबुक पे करोड़ों दोस्त होते हैं लेकिन हम जानते किसी को।
आज हम मैसेजेस पे बात करते हैं एहसासात से आरी होकर। आई डोंट नो लाइफ आगे गई है या पीछे गई है, लेकिन एज फार एज खदीजा इज कंसर्न, एक गर्म चाय की प्याली आप भी पी सकते हैं हर रोज़। 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, बस आप सिंपली वहाँ चाय बनाइएगा, आपके पेरेंट्स यहाँ चाय बनाएंगे और बस बात कीजिएगा, क्योंकि रिश्ता चाय की प्याली के साथ जुड़ सकता है। मेरी वालदा की डेथ के बाद से मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, तो वो ये होता है कि उनको वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एडिक्ट है, बहुत कॉफ़ी पीते हैं। तो वो उनका यही होता है, कल मेरी मेड नहीं थी तो वो बेचारे मुझे सुबह वो कह रहे थे कि आज तुम्हारा शो नहीं है, तुम आज नहीं जा रही हो, तो वो तो मुझे अगर एक, मैंने कहा पापा मैं कोशिश ही करती हूँ कि वो मेड कहीं और मैं फटाफट उनको कॉफ़ी बना के दे दूँ। तो कल उन्होंने मुझे कहा अच्छा मुझे साथ पराठा भी बना दो, तो हम दोनों ने बैठ के फिर हम आलू के पराठे बना के और उनकी कॉफ़ी भी बच्चों को साथ बैठ के, मतलब एक बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि अच्छा फिर उनका होता है मैं तोरियां ले आया हूँ तो वो माँ तुम्हारी जैसे बनाती थी वैसे मुझे बना दो, वो भी बना, मतलब हर चीज़ मैं उनकी करती रहती हूँ साथ साथ कि अच्छा वो उनको जो पसंद है पाए बना दो, ये बना दो, वो बना दो। आदमी बहुत अकेला फील करता है, मदर जो है ना, औरतें ज़रा स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती और शुक्र करें हमारे आदमी यहाँ रहता है। हाँ। अगर अमेरिका में रहे तो फिर अकेला नहीं होता, वो कहीं ना कहीं चला ही जाता है। पापा मैं गलती से भी कह दूँगा कि पापा आज तो नहीं बना रही, कल कहते हैं अच्छा चलो फिर रहने दो तुम ना, फिर मुझे होता नहीं इनको बुरा ना लग जाए कोई चीज़, तो जो सब्जी लाते हैं जो लाते हैं कहते हैं फटाफट सेंसिटिव, हालांकि आए वो कुक कहते नहीं तुम बना दो, वो माँ वाला हाथ है तो तुम बना के दो। हाँ तो सही है ना, तुम्हारे लिए काम भी तो वो करते थे ना, तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा भी तो किया है। और मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ डिमांड करें अपने बच्चों से, डिमांड करें, और अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लोग कहीं मसरूफ हो जाए टाइम में, डिमांड कीजिए। और ये बोलते हैं शादी होने के बाद हम अपनी बेटी को कुछ नहीं कह सकते, ये भी गलत है। आप बात करें, आप अपनी दिल की हर बात बताएं, हम अलग नहीं होते, हम साथ हैं। डिमांड करें मगर औलाद को खुद होना चाहिए, ताकि उनको कहना ही ना पड़े, वो बिल्कुल सही बात है, औलाद को खुद होना चाहिए। और यार थोड़ा सा टाइम शाइम निकालो, और आप बिल्कुल बेटियों के होते हैं और आप बेटियों से बिल्कुल डिमांड कीजिए, किसी भी बेटी से डिमांड कर लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, that's what it is, that's how it is। ये रिश्ते होते हैं, और अगर यही नहीं है तो प्यार के रिश्ते, हाँ प्यार के रिश्ते होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं। ये भी तो अपनी माँ के साथ, अम्मा के साथ रहती हैं, सो इट्स ओके यार, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। हम सब के सब चाहे कितने मॉडर्न हो जाएं, पोस्ट मॉडर्न हो जाएं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, सराइकी बोल रहे हैं, अच्छा जी छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन उसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे पठान की चाय। पठान की चाय हम आपको बनाना सिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। अदरक की चाय मतलब टेस्ट अच्छा होता है, उससे गला वगैरह साफ हो जाता है, उसके फवाइद है ना अदरक के। तो इलायची, उसका टेस्ट अच्छा आता है, उसकी स्मेल अच्छी होती है। अदरक की चाय अच्छी होती है, हाजिम होती है। दालचीनी की चाय ये कि नज़ला बुखार हो या खांसी आ रहा तो उसमें दालचीनी और ये लौंग की जो चाय बना के पी जाती है वो ज़्यादा बेहतर है। अदरक की चाय बस एक जायका होता है उसमें, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, वो इस वजह से पसंद है। सब चाय मुझे लेमन पसंद है और डाइट के लिए अच्छी है इसलिए। कश्मीरी, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होती है। अच्छा जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोगों ने मुझे बताना चाय कितने किस्म की है, जो जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 है, फौरन फौरन। ग्रीन टी, ब्राउन टी, व्हाइट टी, ब्लू टी, पिंक टी, इलायची वाली और माइक पास करती रहे आप, आगे आगे आगे। और कश्मीरी चाय है। हो गए, बहुत हो गए, अब आगे तो करो, दूसरों को भी चांस दे दो। और कौन बता रहा है? जल्दी 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 जल्दी, किसी को नहीं बताना। ओह ये कौन सा गेम हो रहा है ये? हाँ जल्दी। ग्रीन टी है, कश्मीरी है, अदरक वाली चाय है, काली मिर्ची वाली है, लौंग है। काली मिर्ची वाली? बहुत ज्यादा काली मिर्ची वाली चाय आपको पीनी चाहिए। अच्छा जी जी जी। हाँ ग्रीन टी, अदरक की चाय, लेमन ग्रास वाली चाय और सब्ज कहवा। ग्रीन टी तो हो गया ना, हाँ सब्ज कहवा हो गया, अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय, दूध पत्ती चाय, कश्मीरी चाय, और
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन सब तमाम लोगों के लिए कुछ भी नहीं जीता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, जरा जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी। पठान की चाय, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। आप लोगों ने मेरी जिंदगी में जो कॉलेज लाइफ है वो हसीन तरीन लाइफ थी, और उसी कॉलेज लाइफ की बहुत सारी यादें मेरे पास, और अच्छा साइलेंट शो करने दो। और उन यादों में जो सबसे बड़ी याद है वो चाय की याद है। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पठान के होटल में हम चाय पीते थे, और आज भी पठान के होटल की चाय कमाल है। इस वक्त ये पठान के होटल की चाय बहुत अच्छी है, इसमें इलायची हमने जी इलायची। दुनिया चाहे कैसी भी चाय पिए, पाकिस्तानी पठान के होटल की चाय पीता है। अच्छा, इसके अंदर आपने उसके साथ जो पराठा अब इसी में आपने पत्ती डाल दी जी। चाय आपने दूध लिया था, बस दूध लिया, उसमें इलायची डाल दी, दूध इलायची और चीनी, और ये दूध पत्ती बन रही है। चीनी 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 ये हमारे पास कितनी डाल दें? लाइए मुझे दीजिए, इसी से डाल दूं? हाँ बिल्कुल। ओके, ये ले, मैं यहाँ ले ये जरा मीठी होती है यार इधर तो। और वो यूं जो फेंटते हैं उसको क्या कहते हैं आप? वो जो ऊपर से नीचे करते हैं, वो बड़ी ऊपर से नीचे जो भी करता ठहर जाओ, भी बताता सारे कैरेक्टर में आ गए। ठहर जाओ। अच्छा, ये बाजी है हमारी, क्या जबरदस्त। उसको ऐसे करके यूं करके देते हैं, ऐसा। आई थिंक इट्स टू मिक्स, है ना? और नहीं तो क्या, ये क्या बबली चाय है? दो यार, उसको दो। गरम हो रहा। ओला का पैसा तो लो। साहब, ऐसे पठान होगा ना, औरतें आएंगी चाय पीने के लिए। क्या वैसे तो मर्द आते हैं, लेकिन औरतें आती हैं। औरतें की भीड़ होगी फॉर अ चेंज पठान के खोके पे। अच्छा, हम लोग इतनी देर से ये चाय की बात कर रहे हैं, गर्मी है, इन चाय के अलावा कोल्ड टी भी बनती है, आइस टी। यस, आइस टी जो होती है वो भी बनती है, और वो भी बहुत मजे की। आपकी चाय बच जाती है, आपने जब तक ये पक रही है, मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने आइस क्यूब डाल दिए इसमें। आइस क्यूब में कभी भी मैं सिर्फ एक टिप है, जब आप ये किसी के लिए बनाएं, हाथ से कभी बर्फ़ नहीं डालें, ठीक है? और इसको और क्रश कर लें, क्योंकि जितनी क्रश्ड आइस होगी आपकी मशीन उतनी ज़्यादा लंबी चलेगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑरेंज जूस डाल दें, लेमन जूस डाल दें, आप जो भी है घर में। और ये चाय जो आपकी बच जाती है, ये आपने इसमें चाय डाली आप? यस, और मुझे गुड़ दे दे थोड़ा। ये रहा था, ये रहा गुड़। वो कटा हुआ ला दूं आपको? हाँ, कटा हुआ दे देंगे, मैं इसमें ले लेती हूँ। ये गुड़ बहुत फायदेमंद चीज़ है। अच्छा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, अगर छोटा सा टुकड़ा रोजाना थोड़ा सा गुड़ का ले लें, बहुत फायदेमंद है। अच्छा जी, ये जी आइस टी है। वाओ, मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छी चाय बनेगी। It's gonna be the best thing. आप देखो कलर इसका चेंज हो गया। हाँ, हो गया। इसको इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें लेमन ग्रास डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट। वाह, ठीक है, नाइस। अच्छा जनाब, ये आपकी चाय ये वाली बन गई, और हमारी चैनक जो है वो भी तैयार है। इधर ये चैनक जो है उसके अंदर हमने चाय डालनी है। देख लो, उसमें चलनी होता है पर आज नहीं है, कोई बात नहीं, बगैर चलनी के डाल रहे हैं। मैं चैनक के अंदर ये चाय डाला है हमने। अच्छा, ये चाय इसको बोलते हैं दूध फत्ती। आप इसमें भी दे सकते हैं, और ये केटल है, इसमें भी आप एक आदमी को दे सकते हैं। यू कैन कवर इट एंड गिव। हमने तो ये वाला चाय देना है, ऐसा नाइस। ए पकड़ो मतीरा, क्या कर रहे हैं? मैं पकड़ूं? और नहीं तो क्या, मैंने पकड़ना। मैं आपको पकड़ सकती हूँ, चले जाए। आ जाए जी, आ जाए। ये जी पठान की चाय जो है वो भी तैयार हो गई है। और ये बात याद रखिएगा, जब चाय की पत्ती बच जाए तो आप उसको पौधों में भी डाल सकते हैं, और वो खाद का काम देता है। बहुत अच्छी खाद बनती है, या बहुत अच्छी बनती है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। वाह जनाब, ये वो है पूरी चाय। आपको मैं सारी इधर दे देना जरा, ये मैं कवर भी करूंगा, कुछ गिरा दी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे हाँ जल्दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पठान की चाय, अनार की चाय, नॉर्मल चाय, जापानी चाय, किशमिश वाली चाय, और ये कौन सी चाय थी? साबुदाना की चाय, ऑरेंज कोल्ड टी, ये आप पी सकते हैं। साथ साथ ये चानक है पठान की, व्हिच इज माय फेवरेट। और ये मेरी कॉफी, और ये इनकी कॉफी है, और ये ग्रीन टी है, टी बैग वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जीने का मजा तो सुबह में है।